हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। बेसिकली मैकेनिकल की एक कोर सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसका जो प्रैक्टिकल डेली लाइफ में इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा ये और भी एलिबरेटिंग हो जाता है। साथ ही साथ इस सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखेंगे। आपको सारे चीज़ जो इसमें विजुअलाइजेशन इसका बहुत ब्रॉड है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉप सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स का जो इसमें हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, हम जो बुक यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम दो बुक का ज़्यादातर फोकस किए हुए हैं। एक महेश कुमार, फ्लूइड मैकेनिक्स बाय महेश कुमार, और दूसरा जो बुक है आर के बंसल। नो डाउट बंसल बहुत अच्छा बुक है। बेसिक लेवल के लिए बंसल बहुत ही अच्छी बुक है। तो आप पहली बार पढ़ रहे हो तो बंसल आप प्रेफर कर सकते हो। उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल के लिए महेश कुमार। और जो इसका न्यूमेरिकल को जो अप्रोच जो न्यूमेरिकल है, इसके लिए सुब्रमण्यम का बुक हम लोग यूज़ करेंगे। सुब्रमण्यम का न्यूमेरिकल देखेंगे। तो महेश कुमार से जो हम ज़्यादा मोस्ट ऑफ द कंटेंट मेरा जो होगा महेश कुमार का होगा, एंड कहीं कहीं आर के बंसल और न्यूमेरिकल्स जो है सुब्रमण्यम का। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक साइंस है जो डील करता है बिहेवियर ऑफ फ्लूइड की। किसकी बात कर रहे हैं? बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। कहाँ पे इसकी बिहेवियर किस कंडीशन में देखेंगे? हम लोग एट रेस्ट में देखेंगे और मोशन में देखेंगे। और इसका जो इंटरेक्शन होगा सॉलिड सरफेस के साथ कैसे बिहेव करता है, और इसके या दूसरे फ्लूइड के साथ इसका कैसे बिहेवियर है, इनको देखेंगे। तो जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट और इन मोशन। तो फ्लूइड मैकेनिक्स, अगर हम रेस्ट की बात करेंगे, जो फ्लूइड के बिहेवियर जो रेस्ट में देखेंगे इसको हम पढ़ेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। वहीं जो मोशन की बात करेंगे, मोशन में हम लोग दो देखेंगे, विदाउट फोर्स, फोर्स के साथ विदाउट फोर्स जो देखेंगे काइनेमेटिक्स में, एंड जो विद फोर्स है ये डायनेमिक्स। तो जो फ्लूइड फ्लूइड मैकेनिक्स भी बहुत, इसका जो एरिया ब्रॉड है और भी बहुत सारी चीज़ें, बाउंड्री बाउंड्री सरफेस बाउंड्री लेयर, बट जो बेसिक है इन सारी चीज़ में हम लोग डील कर सकते। फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स के इतने पार्ट्स हैं, जितने भी बाकी रिमेनिंग चीज सारा डायनेमिक्स में आ जाते हैं। तो अगर किसी से पूछा जाए व्हाट इज फ्लूइड, व्हाट इज फ्लूइड, तो आप में से मैक्सिमम का आंसर यही होगा। तो आप में से मैक्सिमम का यही होगा, फ्लूइड ए सबस्टेंस दैट कैन फ्लो, a substance that can flow। मैक्सिमम लोग यही आंसर देंगे। तो फिर हम दूसरा चीज ये हो सकता है कि व्हाट इज फ्लो। हालांकि ये आंसर गलत नहीं है, सबस्टेंस दैट कैन फ्लो। फिर दूसरा चीज आएगा कि व्हाट इज, फिर फ्लो क्या है। फ्लो को बोलते हैं एक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन, एक्ट ऑफ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, एक्ट ऑफ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। और ये कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन कब ऑकर होता है? व्हेन सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स।
तो इसका कहने का मतलब है कि जब हम शियर फोर्स अप्लाई करेंगे तो सबस्टांस कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन में जाएगा, और कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होगा तो उसको हम फ्लो बोलते हैं। तो ऐसे सबस्टांस को फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। बिल्कुल सही। हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं, फ्लूइड a substance which will deform continuously under the action of shear force, no matter how small the force may be, and deformation continue as long as shear force exists. ठीक है। कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन को हम लोग रेट ऑफ डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। जो हमारा कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन है, इसको रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बोलते हैं। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स में रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की ज़्यादा तवज्जो दी गई है, वैल्यू दी गई है एज कंपेयर टू टोटल डिफॉर्मेशन। the rate of the rate of deformation is more important than total deformation. चलिए, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और टोटल डिफॉर्मेशन, यहाँ दो वर्ड जो नए यूज हुए, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन एंड टोटल डिफॉर्मेशन। तो ये दोनों को समझते हैं कि है क्या, टोटल डिफॉर्मेशन क्या होता है और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है। सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये अर्थ सरफेस से जुड़ा हुआ। मान लीजिए इसके ऊपर हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं। अब जैसे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से अपना बॉडी को डिफॉर्म करता है और अपना शेप चेंज कर लिया। तो जो कि पहले के कंपैरिजन में ये सपोज करते हैं फाई एंगल पे जो है डिफॉर्म हो गया। देन इसको जो बोलते हैं कि हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, शियर फोर्स अप्लाई किया, और इसके रिजल्ट में बॉडी चेंजेस हुए, डिफॉर्म हो गई। और ये डिफॉर्मेशन कितना है, कुछ फिक्स अमाउंट हुआ है, फिक्स अमाउंट में डिफॉर्मेशन हुआ, फिक्स अमाउंट में डिफॉर्मेशन हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल डिफॉर्मेशन और स्टैटिक डिफॉर्मेशन। लेकिन अगर डिफॉर्मेशन फिक्स हो ही नहीं, हमने शियर फोर्स अप्लाई किया और लगातार डिफॉर्मेशन होते जा रहा है, लगातार डिफॉर्मेशन होते जा रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है कि डिफॉर्मेशन होके क्या शेप ऑब्टेंड कर रहा है, तो उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं उसको रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, अगर किसी सपोज कीजिए कि फ्लूइड के ऊपर हम शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं या शियर फोर्स अप्लाई करते हैं, शियर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये फ्लूइड जो हो, इसका फ्लूइड से क्या आएगा, यहाँ पे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होगा। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होगा यानी कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन। और इससे क्या होगा, मोशन प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब है कि फ्लूइड में जो मोशन है, फ्लूइड में मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो शियर स्ट्रेस। फ्लूइड में मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, शियर स्ट्रेस। इसका मतलब है कि अगर फ्लूइड अगर रेस्ट में है, सपोज कीजिए फ्लूइड एट रेस्ट, मान लेते हैं कि फ्लूइड जो है मेरा क्या है,
रेस्ट में रखा हुआ है फ्लूइड, रेस्ट में, तो क्या होगा, शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी, नो शियर स्ट्रेस प्रेजेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखिएगा ये पॉइंट। और अभी जो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन एंड ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, ये और ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ तक में से, तो इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि रेस्ट कंडीशन में फ्लूइड के पास कोई प्रकार का शियर स्ट्रेस नहीं है। तो एट रेस्ट कंडीशन fluid does not have any shear stress. इसका मतलब अगर सपोज करते कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में ऊपर दो ही फोर्स लग सकता है, एक नॉर्मल नॉर्मल फोर्स और दूसरा टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। तो जो नॉर्म टेंजेंशियल फोर्स, इसका दूसरा नाम है शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स। तो अगर रेस्ट में बात करें, अगर रेस्ट की बात करें, रेस्ट में तो ये तो एब्सेंस है शियर फोर्स, एब्सेंस, इसका मतलब सारा फोर्स कौन सा होगा, नॉर्मल फोर्स। तो जो रेस्ट में होगा ओनली नॉर्मल फोर्स प्रेजेंट। ठीक है, अगर हम बात करें मैटर की, मैटर तो जनरली मैटर दो प्रकार का होता है, एक सॉलिड एंड दूसरा फ्लूइड। और फ्लूइड में दो होता है, लिक्विड और गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस। अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें इन दोनों के बीच में, फ्लूइड और सॉलिड और फ्लूइड के बीच में डिफ्रेंशिएट करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ शियर स्ट्रेस, तो हम बोल सकते हैं जब शियर स्ट्रेस, व्हेन शियर स्ट्रेस इज अप्लाइड, शियर स्ट्रेस को जब हम अप्लाइड करेंगे तो मेरे पास क्या डिफरेंसेस आएगा। सबसे पहले सॉलिड जो है वो रजिस्ट कर लेगा शियर स्ट्रेस को, रजिस्ट शियर स्ट्रेस एंड डिफॉर्म परमानेंटली, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इस परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं टोटल डिफॉर्मेशन। और स्टैटिक्स डिफॉर्मेशन, और इसके वजह से जो है बॉडी शेप चेंज करेगा, शेप चेंजेस हो जाएगा। तो शियर स्ट्रेस अप्लाइड करेंगे तो अब इसलिए बात है रजिस्ट कर लेगा, रजिस्ट शियर स्ट्रेस को, सॉलिड शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करके परमानेंट डिफॉर्मेशन दे देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल डिफॉर्मेशन और स्टैटिक्स डिफॉर्मेशन। वहीं इसका शेप जो है चेंज हो जाएगा। वहीं अगर बात करें हम लोग फ्लूइड की, फ्लूइड की किस में स्लाइटली डिफरेंस है, जैसे ही हम इसको शियर स्ट्रेस अप्लाइड करेंगे, ये कैन नॉट रजिस्ट नहीं कर पाता, कैन नॉट रजिस्ट शियर स्ट्रेस। तो अगर क्या होगा, रजिस्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे जब रजिस्ट नहीं कर पाएगा तो ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, डिफॉर्म कंटिन्यूसली होगा।
कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन में हो जाएगा। कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन हो गया, यानी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। और बॉडी जो है यहाँ पे फ्लूइड जो है मोशन में आ जाएगा, फ्लूइड मोशन इज प्रोड्यूस्ड। तो ये बेसिक कंसेप्ट है फ्लूइड अगर सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। एक ये भी बनता है, अब जो फ्लूइड का जो फ्लूइड में गैस, लिक्विड और गैस है, इन दोनों में एक डिफरेंस जो है जिसको हमको देखना याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से। फ्लूइड एक वन साइड लिक्विड एंड गैसेस। जनरली लिक्विड में जो होता है क्लोज पैक मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट जो होता है वो क्लोज पैक होता है और उसमें स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स होता है। बोल सकते हैं इसको क्लोज्ड पैक्ड मॉलिक्यूल विथ स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स। और दूसरी खास पहली चीज तो ये कि क्लोज पैक मॉलिक्यूल होता है और इसके बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स होता है। दूसरी चीज ये होता है कि ये अपने वॉल्यूम को रिटेन कर लेती है। तो क्लोज पैक मॉलिक्यूल विथ स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स इन केस ऑफ लिक्विड। दूसरा जो पॉइंट है, ये अपना वॉल्यूम को रिटेन करता है या रिटेन करने की कोशिश करता है, टेंस टू रिटेन इट वॉल्यूम। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो इसमें जो है सरफेस टेंशन डेवलप होती है और फ्री सरफेस आता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे फ्री सरफेस प्रोड्यूस होता है। ठीक है। वहीं अगर गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस में क्लोज मॉलिक्यूल जो होता है वाइडली स्पेस होता है। और दूसरी चीज ये होता है फ्री टू एक्सपांड होता है, फ्री टू एक्सपांड। इसकी वजह से यहाँ पे इन दो चीजों की वजह से इसमें इसका कोई फिक्स डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। नो डेफिनेट वॉल्यूम। और ना ही ये फ्री सरफेस प्रोड्यूस करता है। और ये सबसे बड़ा बात है, ये जो जो वॉल्यूम वाला केस है, इस वॉल्यूम की वजह से ही कोई भी लिक्विड किसी दूसरे कंटेनर का शेप ले लेता है। जैसे अगर हम लोग कटोरा में रखे तो लिक्विड कटोरा का शेप ले लेता है ड्यू टू इस प्रॉपर्टी टेंस टू रिटेन इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग बात करेंगे कि व्हेन द फ्लूइड आर इन मोशन, जब फ्लूइड पार्टिकल मोशन में होता है तो फिर क्या होता है। जब फ्लूइड पार्टिकल मोशन में हो, जब फ्लूइड मोशन में होता है तो फ्लूइड के अंदर जितने भी पार्टिकल है, फ्लूइड पार्टिकल जो है एक दूसरे के रिलेटिव में मूव्स करते हैं। सपोज करते हैं कि रिलेटिव में मूव्स करते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो डिफरेंट वेलोसिटी होगा मूव्स। व्हेन द फ्लूइड आर इन मोशन पार्टिकल्स मूव्स relative to each other, thus they have different velocity due to which shear stress is developed and sap become distorted। अब जैसे देखिए, सपोज कीजिए कि एक फ्लूइड लेयर यहाँ पे है, दूसरा फ्लूइड लेयर सारा मोशन में फ्लूइड लेयर। तो अब पिछली बात है, जो इस ऊपर वाले का लेयर होगा इसका ज़्यादा वेलोसिटी होगा, इस वाले का कम वेलोसिटी होगा,
इससे कम इस वाले का होगा, इससे कम उस वाले का। रीजन क्योंकि इन दोनों के बीच में जो है विस्कोसिटी या इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो इसका वेलोसिटी है v1 ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू v2। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे जो मोशन में है इसका मतलब फ्लूइड पार्टिकल के बीच में अलग अलग डिफरेंट वेलोसिटी, और यही डिफरेंट वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है शियर स्ट्रेस के लिए, शियर स्ट्रेस। और इसी की वजह से वेलोसिटी प्रोफाइल बनता है, प्रोफाइल डेवलप हो रहा है। मतलब when fluid particle contact with solid boundary, adhere to it, या adhere to the solid boundary due to intermolecular force and surface interaction. Uh, as a result, the fluid particle does not slide along the, यहाँ इसमें बोल रहा है कि जब फ्लूइड पार्टिकल जो होता है, जब क्या होगा कि जब किसी फ्लूइड पार्टिकल किसी सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में आएगा, जब किसी सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो बाउंड्री का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है सरफेस का और वाटर का, यहाँ पे मतलब लिक्विड का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्या बोलते हैं उसका कोहेसिव फोर्स, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लूइड मॉलिक्यूल है, जो पहला लेयर है वो फ्लूइड जो है इसमें सॉलिड सरफेस में स्लाइड नहीं करेगा, और इसका जो वेलोसिटी है सेम हो जाएगा जिसका जितना सॉलिड सरफेस का है। अगर सॉलिड सरफेस रेस्ट में है, इफ सॉलिड सरफेस आर एट रेस्ट, अगर रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है, इसका मतलब है जो फर्स्ट लेयर जो होगा, फर्स्ट लेयर विल आल्सो एट रेस्ट, यानी फर्स्ट लेयर का जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।